चुनावी विपुल बच चुका है और लगातार धीरे धीरे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है और जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। आर नगर विधानसभा में है जहां के विधायक अमिताभ वाजपेयी हैं। 5 साल से इनका कार्यकाल रहा है और अमिताभ वाजपेयी की ये विधानसभा है जिसे आर नगर विधानसभा कहते हैं। हम लोग इस वक्त दलेलपुर चौराहे पे खड़े हुए हैं। ये मोहम्मद सारिया 83 का भी वार्ड आता है। चल रहा है, क्या माहौल लग रहा है आपको? सपा सपा ऐसा तो नहीं, सपा सफा नहीं, सपा सपा नहीं, सपा ही है। सफा ही है। हाँ, दूसरा आपके पास 22 किल 2022 में 22 किल सपा सपा। आपके विधानसभा के अमिताभ वाजपेयी हैं, क्या लगता है सही है विधायक है? बिल्कुल सही है, जीतना चाहिए बिल्कुल। हाँ, हर तरह से वही हकदार हैं। वही हकदार है जी। सब सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ का तो सीट उन्हीं की है। विकास बढ़िया हुआ है? विकास कद्दू हुआ विकास। फिर कैसे विधायक कैसे जीत रहे हैं? किसके? आपके विधायक अमिताभ वाजपेयी। वो जब उन पर कुछ पावर ही नहीं है तो क्या कर लेंगे? वो कुछ कर ही नहीं सकते तो कर क्या लेंगे वो बेचारे? मतलब विधायक अच्छे हैं लेकिन उनका पावर को नहीं है। क्या तो कुछ कर ही मतलब अमिताभ वाजपेयी विधायक अच्छे हैं लेकिन उनके पास पावर नहीं है। खाते खाते बोलिए कैमरे के सामने। पावर क्यों नहीं है? हमारी जो है, हमारी जो विधानसभा के लिए वो अच्छे में बुरे में सुख दर्द के साथी है। वो हमारे जो भी ज़रूरत पड़ती है उनको फ़ोन करो, वो तुरंत आते हैं। हाँ। मतलब वो सरकार रही है तो उससे क्या होता है? सरकार किसकी बन रही है भाई? साइकिल की बन रही है मेरे ख्याल। साइकिल? हाँ, साइकिल ऐसा तो नहीं साइकिल की हवा कम हो रही है? नहीं भाई, हवा एकदम फुल है। हवा एकदम फुल है, बहुत बढ़िया। भाई कमल खिल रहा है, कमल खिल रहा है। अब रबड़ के टायर आ गए, उसमें हवा नहीं पड़ती, ट्यूबलेस हो गया, चलेगी जी। पंचर भी होगी तो धीरे धीरे होगी। बिल्कुल साइकिल ही। आपके क्षेत्र के विधानसभा के अमिताभ वाजपेयी विधायक हैं, क्या प्रतिक्रिया है अपने विधायक को लेकर आपकी? कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन मतलब ठीक ठाक आदमी ठीक है। आदमी ठीक है, ठीक है। वक्त जनता के साथ दौड़ लगा देते हैं जी, वक्त जरूरत पे सामने आके खड़े होते हैं। काम हम भी आते हैं कि सामने आके खड़े हो जाते हैं खाली? उनका कोई काम पड़ता है हमें उनसे तो वो हमारे पास आके खड़े हो जाते हैं, मतलब काम करते हैं। जीतना चाहिए उनको या हार रहे हैं? जैसे भाई ने अभी बताया कि बहुत काम के आदमी हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं पड़े, यही सर्दी का टाइम था, एनआरसी का मुद्दा चल रहा था। तो वो हर चौराहे पे खड़े दिख रहे थे, शायद आपने देखा होगा। नई सड़क जो 1.5 साल से पड़ी हुई है, आज तक क्या ना बनवा पाए। ये तो कह रहे हैं, अभी कहाँ गए? वो तो कह रहे हैं कि अमिताभ वाजपेयी बहुत बढ़िया है। वो जिसकी वो बताए, पान खा के बताए, पान खा के पान खाए हमारी दलेलपुर की जनता, बताए। अपनी सोच की बात है। हम लोग तो भैया MIM को आपकी वोट देंगे यार। MIM ऐसा तो नहीं है MIM वोट काट रही है? ऐसा कुछ नहीं ना, वोट काट थोड़ी नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं। मतलब सरकार किसकी बन रही है? सरकार इंशाल्लाह सरकार जो है, जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा भैया नाम बताएं, कुछ बताएं। सरकार किसी एक व्यक्ति की नहीं बनेगी। सरकार इंशाल्लाह आपके मिली भगत की बनेगी। वही बड़े बैठे हुए तैयारी लग रहा है कि आप बिल्कुल कुछ बोलने वाले, बताए कुछ बोले। ठीक है आप, मतलब सब ठीक है, सरकार किसी की सब ठीक है? नहीं, मजलिस की सरकार बन रही है। मजलिस सरकार बन रही है? बिल्कुल बनेगी मजलिस की सरकार। ऐसा तो नहीं है कि मजलिस की सरकार मजलिस भी ना जीत पाए और सपा भी ना जीत पाए? सरकार हमको साथ लिए हुए किसी की सरकार नहीं बनेगी। पेट्रोल बंद कर लीजिए, गाड़ी बंद कर लीजिए, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। बताइए विधानसभा के आपके विधायक जो अमिताभ वाजपेयी हैं, ठीक है या चेंज होने चाहिए? चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। कौन से MIM कौन से आने चाहिए? MIM के आने चाहिए, आप के आने चाहिए और कमल के आने चाहिए? बताए 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 बताए। अबे भैया हम क्या बताएं भैया? भाई कौन जीत रहा है? अरे भाई हमारे हिसाब से सभी सही है, सभी खराब है भाई। सभी सही है, सभी खराब है। वाह भाई वाह। सरकार बन रही है, माहौल क्या है? माहौल तो देखिए समाजवादी का है, समाजवादी पार्टी का। आर नगर विधानसभा के अमिताभ वाजपेयी जी जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, अगर अपनी बात करना चाहते हैं। चाय बेच मोदी चाय बेच के बने, तो आप भी बेचो चाय, आप भी बनो। जनता यहाँ पर है, जनता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। और आइए चलते हैं आगे की तरफ। चाय बेच रहा है जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे लोग भी हैं और ये कपड़े का व्यापार करते हैं। अखिलेश यादव जीतने वाले। सपा देश में कह रहे सपा की लहर है और अमिताभ बच्चन देश में कह रहे जी, देश में कह रहे सपा की लहर है और अब की अमिताभ वाजपेयी जी ही विजयी बनेंगे। जो है आर नगर जी, वाजपेयी जी जी कैसे हैं? बहुत अच्छे, वेरी गुड जी। 10 में का नंबर? 100 में 100 पूरे दे दीजिए, 10 में नहीं दीजिए, पूरे 100 में 100 दे दीजिए। 100,000 भी दे दीजिए। कोई वो भी उनके लिए कम है, इतने 5,000 दे दीजिए। वो भी उनके लिए कम है सर, इतने अच्छे व्यक्ति हैं। लोग कह रहे हैं हार रहे हैं। नहीं सर, गलत बोल रहे हैं। आने वाले समय का इंतजार करिए, ये मेरा विश्वास है। विकास कराया आपके विधानसभा? बहुत अच्छा कराया जी।
वो और बाकी MIM भी तो यहाँ पे 3-4 लोग बोल रहे थे MIM भी बड़ा अच्छा काम कर रही है। अरे सर कहने दीजिए, ये तो कहने वाले कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन जो लहर और हवा चल रही वो देखिए क्या कहें। MIM को अगर वोट जाएगा तो सपा जीतेगी? सर नहीं जाएगा। हम लोग आलम मार्केट में हैं और ये आलम शॉपिंग सेंटर है। पहले तो लॉकडाउन का मामला है, रोजी रोटी का मामला है, चला लॉकडाउन है लेकिन ढील भी तो है, पर जनता को परेशान तो नहीं किया जा रहा। धीरे धीरे कम हो जाएगा, 6 बजे 7 बजे तक हो जाएगा तो हम लोग की तो दुकानदारी तो बेकार हो जाएगी। मतलब ये कोई काम वाम तो कुछ हुआ नहीं यहाँ भी। अपना जो भी रहे हैं विधायक, नाम नहीं लेंगे, पर काम नहीं हुआ मेरे हिसाब से। जो भी रहे काम तो लग रहा है बड़ी रौनक है, बड़ा अच्छा लग रहा है, रोड पक्का हुआ। खुद किया है मगर जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ है। तो आपका विधायक जीत रहे हैं आपके? ये तो बता नहीं सकते क्योंकि इस बार जनता खामोश है, जनता बता नहीं रही है। बता नहीं रही, एकदम खामोश है, क्या दिल में है किसको डालेगी। 10 मार्च को कौन जीत रहा है? नहीं, सपा का ज़्यादा वो है। लगातार दुकान है सर, जा रहे 2 मिनट के लिए सर, सरकार कैसी बन रही है? टाइम नहीं पर। अरे टाइम नहीं है, टाइम नहीं, आइए चलते हैं। कह रहे हैं टाइम नहीं है लेकिन अखिलेश यादव आगे बढ़ते हैं। और भी जनता और भी लोग हैं जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और यहाँ पर शॉप्स हैं, लोग लगातार। जी सर 2 मिनट बात कर रहे हैं, बात कर लीजिए, बात कर लीजिए। अच्छा, सरकार किसकी बन रही है? सरकार सपा की बन रही, सपा का बन रही है। अगला सही आदमी है। महंगाई, बेरोजगारी से तो कुछ तो सा होगा। सबसे बड़ा इशू तो आजकल यही है, महंगाई का। सबसे बड़ा इशू आम जनता का जो था, उसने जो गुंडागर्दी, उसके चक्कर में सरकार गई तो कम से कम वो अब दोबारा तो वो गलती नहीं। क्या कह रहे हैं? मोदी की बनने की बता ये कह रहे हैं मोदी की बनेगी। मोदी की कहाँ बनेगी? जब आदमी को जब खाने को नहीं मिलेगा तो मोदी को कहाँ से बना देगा? हाँ, कहाँ रहते हैं? उद्योगपतियों का है माहौल हमारा, अफीम कोठी के पास। अच्छा, अफीम कोठी पे कौन विधायक है आपके? मेरे उधर से विधायक हैं अपने अमिताभ वाजपेयी। बढ़िया आदमी। अमिताभ कोई ऐसा काम पड़ा नहीं तो कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। मतलब विकास किया है? विकास हाँ ठीक है, कोई बुरा भी नहीं तो खराब भी नहीं, कोई ऐसी कोई कभी। 10 में क्या नंबर है? 10 में क्या नंबर? 10 में सपा को कि अमिताभ वाजपेयी को? अमिताभ वाजपेयी को। हमारे ऐसी कोई गुंडागर्दी की भी नहीं सुना। बढ़िया। हमारा तब भी हम 8 तो नंबर देंगे। 8 2 का के लिए रोक लिया आपने? हैं? 2 का के लिए रोक लिया? 2 इस पीछे रोक लिए कि अपने कभी यूज नहीं किया उनका, तो अब क्या उसमें ठीक है। मतलब पर्सनली नहीं मिले इसलिए 2 रोक लिया है, जब मिलेंगे तो 2 और यूज किया होता काम के लिए कहते और नहीं मना कर देता तो फिर अब यूज ही नहीं किया तो पीछे तो ये भी नहीं। ठीक है, देखिए पास है, विधायक पास है आपके। विधायक पास है। चलिए, तमाम बातें करने के लिए आइए चलते हैं मोहम्मद सारिया के पास, जनता के रुझान जाने। ऐसे में आर नगर विधानसभा में खड़े हुए हैं। आर नगर विधानसभा एक चर्चित विधानसभा है। इसके बड़े ही चर्चित और लोकप्रिय विधायक अमिताभ वाजपेयी हैं, उनके बारे में हम लोग व्यूज़ ले रहे हैं। इस वक्त हम लोग मोहम्मद सारिया के ऑफिस के पास खड़े हुए हैं। तमाम लोग बैठे हुए हैं और माहौल की बात कर रहे हैं कि चुनावी गर्मा गर्मी में किसकी सरकार बनने वाली है, किसको क्या मिलने वाला है। हमारे बीच मोहम्मद सारिया हैं, वार्ड 83 से है, दलेलपुरवा क्षेत्र लगता है। आर नगर विधानसभा के अध्यक्ष हैं और विधायक के बड़े करीबी माने जाते हैं, विधायक के प्रतिनिधि हैं। मोहम्मद सारिया इनका नाम है और राजनीति इनका काम है, लेकिन रोशनी लग रही है। ये चकाचौंध 2022 में चुनाव में भी आती है कि नहीं आती है, जानते हैं। तमाम लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। और सारिया जी, सबसे पहला सवाल ये है कि क्या लगता है, सपा या सपा आगे बढ़ रही है? सपा सबको सपा कर देगी अपनी पार्टी। हाँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 2012 में सरकार बनाई थी तो आज़ादी के बाद से इतना विकास कभी नहीं हुआ जो अखिलेश यादव की सरकार में हुआ। मैं 2 बार पार्षद भी रहा और अब की पर्चा खारिज होने के बाद से नहीं लड़ पाया। भाजपा के पार्षदों से ये पूछ लीजिए, इतना खुश थे उस सरकार में, इतना काम होता था। आज वो लोग भी रो रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, गालियाँ मिल रही हैं। इसी कारण आप देख रहे होंगे भाजपा के कितने लोग छोड़ के सब सपा में शामिल हो रहे हैं। हाँ। देखिए, सपा के लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, वो तो व्यक्तिगत उनका मसले हैं। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है विधायक से नाराज़गी हो इसलिए कांग्रेस में शामिल हो रहे हो। आपको तो कहीं अंदर से कोई अपने विधायक से नाराज़गी तो नहीं है? नहीं, मैं नाराज़गी नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं काम। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी कोई बम फोड़ने वाले अपने वार्ड में? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी में था, रहूँ। कितने साल समाजवादी पार्टी में? मैं 2007 से। 2007 से जी। तो क्या लगता है आगे भी रहेंगे, बने रहेंगे? बने रहेंगे। या साइकिल छोड़ने के बाद? नहीं, साइकिल ही रहेंगी। साइकिल पर रहेंगे। क्या रुझान क्या जनता का? जनता का रुझान जहाँ भी आप जाएंगे
हर आदमी समाजवादी पार्टी को ही वोट करने के लिए कहेगा। आप चाहे नई सड़क देखिए, आज़ादी के बाद से सीवर लाइन और नई सड़क मूलगंज वाले रोड पे नहीं थी। कमाल खा का हाथा है, ये सब नालियों में मैला बहता था। लेकिन वो तो बात ठीक है, लेकिन नई सड़क पे सीवर लाइन तो पड़ गई, बड़ा अच्छा काम हुआ, लेकिन रोड क्यों नहीं बन रही है? भाई साहब, जब रोड बनती है उसमें जैसे सीवर लाइन, कोई हैवी सीवर लाइन पड़ती है तो उसमें 2-3 बारिश की ज़रूरत होती है। जब वो बैठ जाती है तब वो रोड बनती है, नहीं ऐसे रोड बन जाती है। एक बारिश निकल गई, 2 बारिश और रुकनी है। बन गई, देखिए बन गई, जी बन गई, आधी बन गई। सारिया जी, क्या लगता है कि आपके जो विधायक अमिताभ वाजपेयी हैं, ठीक है जी जीत रहे हैं? इंशाल्लाह जी बहुत भारी मतों से जीतेंगे अब की। क्या लगता है? अभी क्षेत्रीय लोग कह रहे थे कि नहीं, विधायक जी ने तो कोई काफ़ी नहीं किया है, MIM जीत रही है। MIM का तो नाम पता ही नहीं है कहीं। MIM का नाम पता ही नहीं है कहीं। कहीं से नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्यकर्ता नहीं है, एक आध भी कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे उनको, तो कैसे जीत जाएंगे? संगठन जिसका मजबूत होता है वो ही जीतता है। ये जो वार्ड के लोग जो कांग्रेस में जा रहे हैं, क्यों कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं? कहाँ कोई नहीं जा रहा कांग्रेस में। अभी 2-3 लोग आपके पड़ोस के लोग गए में कोई नहीं गया है ना, आपके पड़ोस वाली विधानसभा से गए। हाँ, वो उनका मसला, हाँ, उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सही निर्णय लिया उन लोगों ने, अब ये उनकी हेडेक है। मतलब आपके साथ सही निर्णय लिया, अब वो हम नहीं बता। लोग नाम है मेरा बॉबी जी। जी भाई साहब। बड़ा फिल्मी नाम है। नहीं, ये तो माँ बाप ने रखा था, शायद उस वक्त बॉबी पिक्चर आई थी। तो वो नाम बड़ा चर्चित था, इसलिए मेरा नाम बॉबी रख दिया गया था। आप भी बड़ा राजनीति से बड़ा चिपके रहते हैं, साथ में रहते हैं, आप सपा के बड़े कर्मठशील कार्यकर्ता हैं आप। क्या लगता है, सपा बढ़िया कर रही है या ये कांग्रेस में लोग क्यों जा रहे हैं? नहीं, कांग्रेस में हमारी आर नगर विधानसभा से तो कोई नहीं जा रहा भाई साहब, ना ही आप। पड़ोस वाली विधानसभा से गए हैं तो पड़ोस में आग आ सकती है, आँच आ सकती है, चिंगारी आ सकती है। नहीं, पड़ोस की आग पड़ोस में ही रह जाएगी, क्योंकि आर नगर में सीज फायर है और जिसका नाम है अमिताभ वाजपेयी। तो हमारी विधानसभा जो आर नगर लगती है, और जहां हमारे इतने शानदार अध्यक्ष सारिया भाई जैसे लोग हैं, तो यहां हमारे यहाँ आँच भी नहीं आ रही है। और ये विधानसभा के साथ साथ हम पूरे प्रदेश में साइकिल दौड़ा के ला रहे हैं। चुनावी दौर में उम्मीद के फूल खिलाए रखिए, चुनावी दौर में उम्मीद के फूल खिलाए रखिए, और वोटिंग का टाइम आ रहा है, माहौल बनाए रखिए। सपा आ रही है, बीजेपी जा रही है। अमिताभ है तो भरोसा है। अमिताभ है तो मुमकिन है। तो ये मोदी जी का कहीं चुरा तो नहीं लिया आप लोगों ने? है टैग लाइन तो ये मोदी जी का है। वो झूठ है, वो झूठ है, जुमले वाली सरकार थी। हाँ, ये असलियत वाला ये जो कहते हैं वो करते हैं। आज तक मैंने अपने इतने वक्त में ऐसा इतना अच्छा विधायक नहीं देखा। आप देखिए, झूलों को भी देखिए और हमारे विधायक को भी देखिए, और उनकी फिर से वापसी भी आप देखिए। तो वापसी हो रही है कुल मिला के इंशाल्लाह। केजरीवाल जी कह रहे हैं बिजली सस्ती होगी, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि स्कूटी मिलेगी, स्मार्टफोन मिलेगा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। बताइए। वो तो उनको आना ही नहीं है, चाहे कुछ भी बोल दो, हवाई जहाज दे देंगे वो मुँह से। अगर मुँह से हवाई जहाज भी दे देंगे, क्योंकि उनका कोई जनाधार नहीं, आना ही नहीं है। जो अखिलेश यादव ने बोला 300 यूनिट बिजली फ्री, और जो कहा वो तो किया, जो नहीं कहा उससे वो भी किया। लोग कह रहे हैं कि जो 300 यूनिट बिजली के लिए कहा है अखिलेश यादव ने, जीतने के बाद भूल जाएंगे। अभी हमने आपसे कहा वो जुमलों की सरकार है, ये जो कहती है वो करती है, उसके अलावा करती है। केजरीवाल जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में आएंगे तो स्कूल और हॉस्पिटल को नंबर 1 बनाएंगे। तो आएंगे, बनाएंगे ना, अभी तो आ ही नहीं रहे हैं। तो कह रहे हैं दिल्ली आके देखो स्कूल, दिल्ली आके देखो हॉस्पिटल। दिल्ली बढ़िया बना है, हमने क्यों उत्तर प्रदेश नहीं बना पाएंगे? अभी बहुत टाइम लगेगा। और अब की बार सपा की सरकार आएगी और फुल खेला हो गए। उनका जो है वो वोट कटवे के तौर पे जो है वो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो है ओवैसीउद्दीन जो है असदुद्दीन ओवैसी को वही 3 विधानसभा सीट दिखी है जिसमें समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने जीता है। वो वहाँ से क्यों नहीं लड़ रहे हैं जहाँ से भाजपा जीती है? इसका मतलब यही हो गया ना कि वो वोट काट रहे हैं। जो विधायक यहाँ पे सिटिंग है, इरफान सोलंकी, अमिताभ वाजपेयी हैं, इनके वोट काटने के लिए असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं MIM वोट काट लेगी और सपा पे असर पड़ेगा, फायदा किसी और को होगा? नहीं सब नहीं, ऐसा नहीं होगा। MIM वोट काटेगी? बता नहीं सकते इसके बारे में। आप बताएं। नहीं कटेगी। नहीं काटेगी। पतंग वोट काटेगी या पतंग कट जाएगी? पतंग काटेगी वोट। पतंग वोट काटेगी। आप बताएं, पतंग वोट कटेगी या काटेगी? नहीं, बिल्कुल काटेगी। तो ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं तो फर्क कैसे पड़ेगा यहाँ पे? सर ये बताइए, सरकार किसकी बन रही है? हमारी बन रही, और क्या? मतलब आपकी कौन सी है? MIM आपकी है, आपकी है, कांग्रेस आपकी है, कौन वाली आपकी है? सपा।
सपा बन रही है? बिल्कुल। किसने कहा नहीं बन रही? किसने कहा नहीं बन रही? नहीं, हम पूछ रहे हैं। बन गई है, बन गई है, बन गई भैया, बन गई है। और जो आपके विधायक कौन विधायक? अमिताभ वाजपेयी, हाँ तो वो भी निकलेंगे, वो भी निकलेंगे। लोग कह रहे हैं MIM आ गई, वोट काट देंगे, हरा देंगे। MIM कहाँ पे आ गई है? कहाँ पे हैं आप? हैदराबाद में है क्या? भाई कह रहे हैं हैदराबाद बना देंगे कानपुर को। हैदराबाद कैसे बना देंगे? कानपुर को कानपुर बना ही नहीं पाया आज तक। कह रहे हैं कानपुर वालों को हैदराबाद बिरयानी अच्छी लग रही है तो कानपुर को हैदराबाद बनाएंगे। किसने कह? कानपुर से अच्छी कहीं बिरयानी नहीं भैया। जितने पतीले यहाँ रखते हैं पूरे हिंदुस्तान में, कानपुर में हैदराबादी बिरयानी भी तो बहुत बिक रही है। बिरयानी का व्यापार है आपका? जी हाँ। बिरयानी का व्यापार है? नहीं, बिरयानी नहीं, मेरा शूज़ की शॉप है मेरी। शॉप बताइए, शक्ल दिखाइए, मत दिखाइए, कोरोना चल रहा है, हमें छुपा ले रहा है। जी हाँ। बताइए, सपा की बनेगी, तो भाई ने मैं कहा सपा की बनेगी? जी हाँ। प्रतिशत लोग कह रहे हैं हाथ ऊपर करें। आप लोग कितने लोग कह रहे हैं हाथ ऊपर करें? है हाथ नीचे करें। कितने लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की बनने वाली, हाथ ऊपर है? कितने लोग कह रहे हैं? हम कह रहे समाजवादी पार्टी और दीदी के लिए ये कहना चाहेंगे कि आप तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? वाह वाह, आप तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे? सारिया जी, सपा का साथ निभाएंगे या छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल निभाएंगे, आखिर तक के दबाएं। मान लीजिए विधायक का टिकट मिलता है आपको तो छोड़ देंगे, लगे रहेंगे? हम समाजवादी पार्टी में हैं। मान लीजिए सुहेल जी से आपकी बड़ी अच्छी बनती है और कुछ मामला सेट हो जाते हैं तो लगे रहेंगे, छोड़ देंगे? दोस्ती अलग चीज़ है, पार्टी अलग चीज़ है। मान लीजिए सपा हार गई तो क्या पार्टी बदलेंगे, लगे रहेंगे? इससे पहले भी हार गई थी सपा, तो 5 साल तक के संघर्ष किया हम लोगों ने, सड़क पे निकल के किया। सपा नहीं छोड़ी। कोई और पार्टी ज्वाइन करी कभी आपने कि सपा में ही रहे? समाजवादी पार्टी। कोई उम्मीद नहीं। कहीं आने की? नहीं। टिकट का लालच? टिकट से मतलब ही नहीं रहता, पार्षद ही तो निर्दलीय भी जीत सकता है। और पार्षद से ऊपर आने की उम्मीद? अभी तो फिलहाल नहीं। मान लीजिए कोई और पार्टी आपको देती है विधायक का ऑफर प्रत्याशी के रूप में, बताइए? नहीं तो समाजवादी पार्टी देगी तो लड़ेंगे, वरना नहीं लड़ेंगे। कह रहे मौर्य आ गए? हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए, उनके साथ 3-4 विधायक और आ गए बीजेपी के। और क्या लीजिएगा भाई साहब? और सुबह तक के आप खबरें और देखिए, आप कई चैनल दिखाए गए, देखिए कितने आ गए। आने देखिए, लहर कितनी बढ़िया सपा की चल रही है और इंशाल्लाह वही निकलेगा, परेशान न होइए आप। कोई आप नहीं चलेगी, कोई झाड़ू नहीं चलेगी, कोई पतंग नहीं कटेगी और कोई स्कूटी और कोई लड़की उलड़ सकती है, कुछ नहीं चलेगा? आप ज़्यादा यहाँ से हैदराबाद की बात कर लीजिए, वहाँ गठबंधन से चुनाव लड़े, 8 सीटों पर लड़े, 7 जीते, 6 हार गए। भाई चुनावी माहौल है, उम्मीद के दिए जलाए रखिए और आगे चुनाव आने वाला है, वोटिंग भी होने वाली है तो माहौल बनाए रखिए। और माहौल बनाए रखने के साथ साथ आगे भी चलेंगे और जानेंगे जनता की क्या है प्रतिक्रिया, कौन बन रहा है इस बार मुख्यमंत्री, किसको मिल रही है सत्ता और किसकी साइकिल चलने वाली है, किसका कमल खिलने वाला है, किसकी झाड़ू चलने वाली है और किसकी पतंग लड़ने वाली है। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट मिराज जी के साथ मैं फैज़ रसूल, लोक संदेश, कानपुर।